हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के होने वाले एग्ज़ाम जो योगा एजुकेशन बीडी 204 पेपर होगा, उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें से आपको 5 से 6 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है योग है। तो फ्रेंड्स, योग एक दर्शन है, जैसे कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, उसी प्रकार एक योग क्या होता है, योग दर्शन, जिसके प्रतिपादक कौन होते हैं, पतंजलि महोदय। दूसरा है डैश सम्यक जीवन का आधार है। तो सम्यक जीवन का आधार क्या होता है, योग। तीसरा हमारा है योग दर्शन में कितने आस्तिक दर्शन हैं। तो आपको पता होगा योग दर्शन में कितने आस्तिक दर्शन हैं, तो छः आस्तिक दर्शन हैं। पहला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन और इसका प्रतिपादक कौन है, महर्षि गौतम। दूसरा है वैशविक दर्शन, इसके कौन है प्रतिपादक, महर्षि कसाड़। तीसरा हमारा है सांख्य दर्शन, इसके कौन है, महर्षि कपिल। अगला है योग दर्शन, योग दर्शन के कौन है, महर्षि पतंजलि। अगला है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, महर्षि जैमिनी। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी। अगला है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा कौन है, महर्षि बादरायण। तो फ्रेंड्स, ये मैचिंग में भी आ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो इन्हें हम 6 युग सबको देख लेंगे एक अच्छे से। अब देखेंगे अगला अगला है हमारा भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है। तो भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। अगला है योग सूत्र के रचयिता कौन थे। तो फ्रेंड्स, योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि महोदय थे। अगला है हमारा एक परिभाषा है, किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो फ्रेंड्स, अरस्तु महोदय ने कहा था कि जो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु महोदय ने कहा था। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, योग दर्शन में कितने पाद हैं। तो योग दर्शन में कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। तो पहला है समाधि पाद, समाधि पाद में कितने हैं, 51 सूत्र हैं। दूसरा है साधना पाद, तो साधना पाद में कितने सूत्र हैं, 55 सूत्र हैं। तीसरा है विभूति पाद, विभूति पाद में कितने सूत्र हैं, 55 पाद सूत्र इसमें भी हैं। और अगला है कैवल्य पाद, कैवल्य पाद में 34 हैं, वो भी सूत्र नहीं उपसूत्र हैं। तो अच्छे से इन्हें देख लें। अब देखेंगे अगला है हमारा पतंजलि के योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं। तो फ्रेंड्स, पतंजलि के योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जो चार भागों में विभाजित हैं, जो अभी हमने देखा। तो अब देखेंगे अगला है हमारा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सृजन कितने तत्वों से मिलकर हुआ है। तो सृष्टि का सृजन सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों से हुआ है। अब हम देखेंगे वो 25 तत्व कौन कौन से हैं। पहला है प्रकृति, बुद्धि और आत्मचेतना। प्रकृति, बुद्धि, आत्मचेतना, ये 3 हैं। फिर आती हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जिसमें है आँख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। फिर आएंगी हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, जो हैं हाथ, पाँव, मुख, मलेंद्रियाँ और मूत्रेंद्रियाँ। ठीक है। अब आएंगे हमारा 5 महाभूत, 5 महाभूतों में आ जाएगा हमारा आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। फिर आ जाएंगी हमारी 5 तन्मात्राएँ, जिसमें है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उनके बाद 2 आते हैं हमारे मन और आत्मा। तो इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा सृष्टि का निर्माण होता है। वो कौन कहता है, सांख्य दर्शन कहता है कि इन 25 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे अगला हमारा है, किसने कहा चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, किसने कहा था, ये महर्षि पतंजलि महोदय ने कहा था कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। देखेंगे हम अगला हमारा है योग दर्शन किस दर्शन का सहारा लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन किस दर्शन का सहारा लेता है, तो सांख्य दर्शन का सहारा लेता है। अब हम देखेंगे अगला हमारा है से ईश्वर, सेश्वर मतलब सा प्लस ईश्वर,
सांख्य किसे कहते हैं? तो से प्लस ईश्वर, सा प्लस ईश्वर, सांख्य किसे कहते हैं? तो योग दर्शन को कहा जाता है। अगला हमारा है योग दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। तो ये युज धातु कौन सा, किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला है हमारा, तो यही है युज किस भाषा का शब्द है? तो युज किस भाषा का शब्द है? युज संस्कृत भाषा का शब्द है। अब हम अगला देखेंगे युज शब्द का क्या अर्थ है? तो युज शब्द का क्या अर्थ है? जोड़ना। फ्रेंड्स ये तीनों में से कम 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, इसलिए इन्हें देख के जाएंगे। तो योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अब हम देखेंगे अगला, महर्षि व्यास ने योग के अर्थ को जोड़ा है। तो महर्षि व्यास ने योग के अर्थ को किससे जोड़ा है? समाधि से। तो अगला है हमारा, किसने कहा योगिश्चित व्रत निरोधा? तो ये महर्षि पतंजलि महोदय ने कहा था। अगला हमारा, चित्त व्यक्ति का अंतःकरण है, जिसमें कौन सम्मिलित होता है? तो फ्रेंड्स, चित्त व्यक्ति का अंतःकरण है, जिसमें कौन सम्मिलित होता है? इसमें मन, बुद्धि और अहंकार 3 सम्मिलित होते हैं अंतःकरण में, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। अगला हमारा, इंद्रियों को उनके विषय से अलग कर इष्ट प्रयोजन में लगा देना ही क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके अगर किसी इष्ट अच्छे प्रयोजन में लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार। तो उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। अगला है हमारा, किसके अनुसार योग कर्मेषु कौशलम? किसने कहा था कि योग कर्मेषु कौशलम? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि योग कर्मेषु कौशलम। अगला हमारा है, किसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णता मिलन ही योग है? तो ये किसने कहा था कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णता मिलन ही योग है? तो ये विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णता मिलन ही योग है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से देख के जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग्य है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये भी महर्षि पतंजलि महोदय की परिभाषा है। अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। अगला हमारा है, निम्न में योग की परिभाषाएं, योग की विशेषताएं। अब हम देखेंगे योग की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला है योग विज्ञान है, बिल्कुल योग विज्ञान है। दूसरा हमारा है योग भारतीय दर्शन की विचारधारा है। तो फ्रेंड्स, योग का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो योग का जन्म भारत में हुआ है, इसलिए यह भारतीय दर्शन की विचारधारा है। अगला है हमारा, योग जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन है। तो फ्रेंड्स, योग जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन है। यदि व्यक्ति निरंतर योग करता है तो उसका जीवन कठिन नहीं रह जाता है। अगला हमारा है, भविष्य का मूल्यवान विरासत। तो फ्रेंड्स, ये भविष्य की मूल्यवान विरासत है। यदि आप इसे लगातार करेंगे तब तो आप जानेंगे कि ये कितना मूल्यवान है। अगला है हमारा, शरीर एवं मन का संतुलन है योग। फ्रेंड्स, योग वही है जो शरीर और मन, आत्मा यानी आत्मा और मन का संतुलित जो जोड़ दे, वही योग है। अगला हम देखेंगे, मोक्ष की प्राप्ति का साधन ही योग है। तो फ्रेंड्स, योग के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। अगला हमारा, पुरातन होते हुए भी आधुनिक है योग। ठीक है फ्रेंड्स, योग की विचारधारा बहुत ही प्राचीन है, लेकिन प्राचीन होते हुए भी ये आधुनिक है। अगला हमारा, स्वास्थ्य की कुंजी है योग। ठीक है, स्वास्थ्य की कुंजी, ये तो आप समझते ही हैं, स्वास्थ्य की कुंजी है योग। अगला है हमारा, पर्यावरण संतुलन भी है योग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा, शारीरिक सौंदर्य भी है योग। फ्रेंड्स, आप निरंतर योग करेंगे तो आपका शरीर सुडौल अच्छा रहता है, सौंदर्य दिखता है। अगला हमारा है, सार्वभौमिक है योग। अगला है हमारा, भ्रांतियों को दूर करता है योग। अगला, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगला। फ्रेंड्स, अगला हम देखेंगे योग दर्शन में समाधि को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, योग दर्शन में समाधि को क्या कहा गया है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, योग दर्शन में समाधि को क्या कहा गया है? मोक्ष। ठीक है। और जैन दर्शन में समाधि को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स, जैन दर्शन में समाधि को कैवल्य कहा गया है। अगला हम देखेंगे, बौद्ध दर्शन में समाधि को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, बौद्ध दर्शन में समाधि को क्या कहा गया है? निर्वाण।
फ्रेंड्स इसमें गलती हो गई थी। इसमें देखो योग दर्शन में समाधि को क्या कहा गया, योग दर्शन में कैवल्य कहा गया है। समाधि लेने को मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहते हैं, कैवल्य। और जैन दर्शन में समाधि को क्या कहते हैं, मोक्ष। और बौद्ध दर्शन में समाधि को क्या कहा जाता है, निर्वाण। तो ये तीनों देख लेंगे, इसमें से एक या दो आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। अगला है हमारा योग विद्या का आरंभ, योग विद्या का प्रारंभ भगवान शिव के समय से माना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भगवान शिव को क्या कहा जाता है, आदि योगी कहा जाता है। योग विद्या का प्रारंभ भगवान शिव से माना गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा योगेश्वर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। अगला हमारा है किसने कहा योग एक पूर्व चिकित्सा पद्धति है। तो फ्रेंड्स ओशो महोदय ने कहा था कि योग एक पूर्व चिकित्सा पद्धति है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। अगला हमारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला हमारा किसने कहा योग मानव और माँ प्रकृति के बीच संतुलन के लिए विश्व भर की साझा इच्छा को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानव और माँ प्रकृति के बीच संतुलन के लिए विश्व भर की साझा इच्छा को दर्शाता है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। अगला देखेंगे हम, अगला हमारा निम्न में योग के लक्ष्य हैं। पहला है मानसिक स्थिरता। फ्रेंड्स योग के द्वारा मानसिक स्थिरता को प्राप्त करना है, फिर सत्य की भावना, तीसरा है भक्ति करना, चौथा है समग्र विकास। तो फ्रेंड्स योग के लक्ष्य ये सभी हैं। अगला हम देखेंगे योग शास्त्र में योग के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो हम देखेंगे योग शास्त्र में योग के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए गए हैं। योग दर्शन में योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें है मंत्र योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है हठ योग और चौथा है राजयोग। हठ योग के अंतर्गत क्या आएगा हमारा, आसन और प्राणायाम, और राजयोग के अंतर्गत कितने आएंगे, 8 अंग। तो अब हम देखेंगे अगला हमारा है किस योग को शाही योग या सभी योगों का राजा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किस योग को शाही योग या सभी योगों का राजा कहा जाता है, तो ये होगा राजयोग। ठीक है, और राजयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना। तो राजयोग में 8 अंग आ जाते हैं, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये किस में आते हैं, राजयोग में आते हैं। तो राजयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना। अगला है हमारा अष्टांग योग को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अष्टांग योग को राजयोग के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। अष्टांग योग को किस नाम से जानते हैं, राजयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा भारतीय योग की सबसे प्राचीन विधा है। तो फ्रेंड्स भारतीय योग की सबसे प्राचीन विधा कौन सी है, हठ योग। इन सभी में सबसे प्राचीन विधा हठ योग है, जिसके प्रणेता कौन है, गोरखनाथ। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला। तो फ्रेंड्स हठ योग के प्रणेता कौन थे, हम गोरखनाथ के शिष्य स्वात्मा राम। अब हम देखेंगे अगला है हमारा योग दर्शन का प्रथम पाद कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है योग दर्शन का प्रथम पाद कौन सा है, समाधि पाद। अब हम अगला देखेंगे समाधि पाद में पतंजलि ने कितने सूत्रों का उल्लेख किया है। तो फ्रेंड्स समाधि पाद में कितने सूत्रों का उल्लेख किया है, 51 सूत्रों का उल्लेख किया है। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा योग दर्शन का दूसरा पाद कौन सा है। तो फ्रेंड्स योग दर्शन का दूसरा पाद कौन सा है, साधना पाद। दूसरा है साधना पाद। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है योग दर्शन का दूसरा पाद कौन सा है, तो कौन सा है, साधना पाद। अब देखेंगे साधना पाद में पतंजलि ने कितने सूत्रों का उल्लेख किया है। तो साधना पाद में कितने सूत्रों का उल्लेख किया है, 55 सूत्रों का उल्लेख किया है। अब हमारा है तीसरा योग दर्शन का तीसरा पाद क्या है। तो योग दर्शन का तीसरा पाद है हमारा विभूति पाद। अब विभूति पाद में कितने सूत्र हैं, तो विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं। अगला है हमारा योग दर्शन का अंतिम पाद क्या है। तो योग दर्शन का अंतिम पाद क्या है, कैवल्य पाद। तो कैवल्य पाद में योग दर्शन के किस पाद में उपसूत्रों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ऊपर वाले तीनों शुरुआत के तीनों पाद में कितना है, किस सूत्रों का उल्लेख है, और योग सूत्र के अंतिम सूत्र में अंतिम पाद में उपसूत्रों का उल्लेख है, जो है कैवल्य पाद। अब हम देखेंगे कैवल्य पाद में पतंजलि महोदय ने कितने उपसूत्रों का उल्लेख किया है। तो कितने का किया है, 34 उपसूत्रों का उल्लेख
किया है। कैवल्यपाद में 34 उपसूत्रों का उल्लेख किया है। ऐसे ही पूछता है कि किस पतंजलि के किस पाद में उपसूत्रों का उल्लेख किया है, तो कैवल्यपाद में किया है, वो भी कितने 34। अगला है हमारा योग दर्शन के किस पाद में संयम का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स संयम, तो पहले जान लेंगे संयम में कौन कौन शामिल है। फ्रेंड्स संयम में तीन धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम, संयम। धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम संयम कहते हैं। तो योग दर्शन के किस पाद में संयम का उल्लेख किया गया है, तो विभूति पाद। ये कौन सा पाद है, तो ये योग दर्शन का तीसरा पाद है, इसमें संयम का उल्लेख किया गया है। संयम में कौन कौन शामिल है, धारणा ध्यान और समाधि। अगला हम देखेंगे योग कर्मेशु कौशलम गीता के किस अध्याय में संबंधित है। तो फ्रेंड्स योग कर्मेशु कौशलम, ये तो पता है कि गीता में लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो इस जो अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था योग कर्मेशु कौशलम गीता के किस अध्याय से संबंधित है। तो किस अध्याय से संबंधित है, द्वितीय अध्याय से संबंधित है। अगला है हमारा समत्व योग उच्चते, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो फ्रेंड्स समत्व योग उच्चते ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कही गई है। अगला है हमारा धारणा से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स धारणा से पूर्व की अवस्था ध्यान कहलाती है। अगला हम देखेंगे तत्व वैसारदी के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स ये तत्व वैसारदी ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसके लेखक कौन है, वाचस्पति मिश्र। तो इसे हम सही से देखेंगे। अगला है हमारा एकतानम अर्थात ध्यान मन की एकाग्रता और एकतान ही जाना ध्यान है, किसने कहा। तो ये वाचस्पति मिश्र ने ही ये परिभाषा कही थी, इसे हम देखेंगे। अगला है हमारा राग की निवृत्ति हो जाना ही ध्यान है, किसने कहा, राग की निवृत्ति हो जाना ही ध्यान है। तो ये सांख्य दर्शन ने कहा था कि राग की निवृत्ति हो जाना ही ध्यान है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। पहला है 4। तो ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें पदस्थ ध्यान, दूसरा है पिंडस्थ ध्यान, तीसरा है रूपस्थ ध्यान और चौथा है रूपातीत ध्यान। तो इन चारों को ध्यान रखेंगे। पहले यही पूछेगा ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। अब हम देखेंगे अगला है योग शास्त्र में ध्यान कितने स्थान बताए गए हैं। तो योग शास्त्र में ध्यान के कितने स्थान बताए गए हैं। तो योग शास्त्र में ध्यान के 6 स्थान बताए गए हैं। अब हम भी 6 स्थान देख लेंगे। पहला है गुदा अर्थात मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र किसमें स्थित होता है, गुदा में। दूसरा है मेडू अर्थात स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र कहाँ पर स्थित होता है, मेडू में। तीसरा है नाभि अर्थात नाभि में कौन सा चक्र स्थित होता है, मणिपूरक चक्र, या ऐसे पूछेगा मणिपूरक चक्र कहाँ स्थित है, तो नाभि में। अगला है हृदय कमल अर्थात अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र कहाँ पर स्थित होता है, हृदय कमल में। अगला है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र कहाँ स्थित होता है, कंठ के पीछे रीढ़ में, ठीक है। अगला है भूमध्य या आज्ञा चक्र, ठीक है, भूमध्य या आज्ञा चक्र। ये 6 होते हैं ध्यान के, योग शास्त्र में ध्यान के 6 स्थान होते हैं ये, इन्हें हम देख लेंगे अच्छे से। अगला है हमारा नाड़ी चक्र की शुद्धता के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स नाड़ी चक्र की शुद्धता के लिए हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अब वहीं हम देखेंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो फ्रेंड्स प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, ये देखेंगे हम, 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया था। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा योग का पिता किस देश को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जानकर हर्ष होगा कि योग का पिता किस देश को कहा जाता है, हमारे इंडिया को ही, भारत को यानी कि इंडिया को ही कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला फ्रेंड्स, अगला हमारा है मनुष्य के लिए मुख्य कलेश क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मनुष्य के लिए मुख्य कलेश अविद्या, जो लोग शिक्षित नहीं होते वो मनुष्य के लिए कलेश माने जाते हैं, लेकिन तो क्या है वो अविद्या है। अगला है हमारा यौगिक जीवन पद्धति के तत्व हैं। तो यौगिक जीवन पद्धति के कितने तत्व हैं, 5। पहला है आहार यानी कि भोजन,
ये बहुत पूछता है, इसे हम देख लेंगे। आहार मतलब भोजन को कहते हैं, विहार मतलब विश्राम, आचार, आचार मतलब चाल चलन, विचार, विचार में सोच, और व्यवहार मतलब कार्मिक व्यवहार, आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, वही है व्यवहार। सही से देखेंगे, आहार मतलब भोजन, विहार मतलब विश्राम, आचार चाल चलन, विचार सोच, और व्यवहार कार्मिक व्यवहार। अगला है हमारा भारतीय मनोविज्ञान का स्रोत है। तो फ्रेंड्स, भारतीय मनोविज्ञान का स्रोत किसे माना जाता है? योग को भारतीय मनोविज्ञान का स्रोत माना जाता है। अगला है हमारा डैश शब्द मनोनिरोध का वाचक है। तो फ्रेंड्स, योग मनोनिरोध का वाचक है। जो मन में चंचलता आती हैं वो योग से ही रोकी जा सकती हैं। अगला है हमारा वेद में कितने कांडों का उल्लेख है? तो आप सभी को पता है वेद में कितने कांडों का उल्लेख है? 3 का। पहला है कर्मकांड, दूसरा ज्ञान कांड, और तीसरा है उपासना कांड। तो वेदों में कितने कांडों का उल्लेख है? 3 का है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। अगला हमारा किसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण को योग कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण को योग ज्ञान कांड के अनुसार कहा जाता है। अगला है हमारा किसने कहा, किसके अनुसार चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं? तो आपने देखा होगा चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, ये पतंजलि महोदय ने कहा है, लेकिन ये किस कांड में है? उपासना कांड में है। चित्तवृत्तियों का निरोध को योग कहते हैं, ये किस कांड में? उपासना कांड में है। 3 कांड हैं, पता है आपको, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। अब हम देखेंगे अगला, डैश का लक्ष्य आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आदि आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, योग का प्रमुख उद्देश्य ही होता है कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक तीनों के दुखों को दूर कर दे। अगला हमारा है योग दर्शन में सबसे अधिक चित्तवृत्तियों के निरोध को दिया जाता है। चित्तवृत्तियाँ कितनी मानी जाती हैं? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि चित्तवृत्तियाँ कितनी मानी जाती हैं? 5। अब हम देख लेंगे वो 5 कौन कौन सी हैं। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, और 5वां है स्मृति। तो पाँच हैं चित्तवृत्तियाँ। पहला है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला है हमारा प्रमाण चित्तवृत्ति में कितने भेद हैं? तो पांच चित्तवृत्तियाँ, उसमें प्रमाण चित्तवृत्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है आगम। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे देखेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अगला है हमारा योग के कितने अंग पतंजलि महोदय ने बताए हैं? तो आपको सबको पता है योग के कितने अंग पतंजलि महोदय ने बताए हैं? 8 बताए हैं। देखेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि, तो इनको तो पता ही होगा। तो इनके अंदर का जानना चाहें तो जान ले। यम के अंदर कितने हैं अंग? यम के अंदर 5 आते हैं, नियम के अंदर 5 आते हैं। तो यम के अंदर 5 आते हैं, वो जान लेंगे। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, 5वां है अपरिग्रह। नियम के अंतर्गत पहला आएगा शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, 5वां ईश्वर प्राणिदान। तो इनको भी देख लेंगे। अब देखेंगे हम अगला। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।